साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 20 अक्टूबर है और आज दीपावली भी है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली में पटाखों की आवाज ना हो, पटाखों की धूमधाम ना हो तो फिर वो दीपावली कैसी और वो पटाखे कैसे। लेकिन जब यही पटाखे शोर में बदल जाए, ध्वनि प्रदूषण बदल जाए, हमारे एयर क्वालिटी को गड़बड़ करे, वायु प्रदूषण में बदल जाए और हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक विषमता पैदा करे तो चिंता का विषय भी बन जाता है। और इसी प्रकार की चिंता करने के लिए मानव समाज में तमाम तरह के संगठन हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब पटाखों की आवाज बहुत तेज हो जाती है तो पटाखों को नियंत्रित रखने के लिए एक नई अवधारणा आती है जिसे ग्रीन क्रैकर कहते हैं। क्या ग्रीन क्रैकर पटाखों का रंग बदल जाएगा, वो हरे पटाखे हो जाएंगे? नहीं, ग्रीन क्रैकर उन्हें कहते हैं जो कि ऐसे पटाखे जो पर्यावरण को कम नुकसान करें, पर्यावरण का प्रदूषण कम करें, ज्यादा प्रदूषण ना हो, ज्यादा आवाज ना हो, ज्यादा उसमें जो एयर है उसको दूषित ना करे, उन्हीं को ग्रीन क्रैकर कहते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल क्रैकर होते हैं, पारंपरिक क्रैकर होते हैं, फायर क्रैकर होते हैं, उसमें बहुत तेज आवाज होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बिगड़ता है और जिससे कई बार वो स्वास्थ्य जनित बीमारियां, अस्थमा और श्वास की बीमारियां और जब इस तरह की कई समस्याएं घेरती हैं तो ग्रीन क्रैकर की अवधारणा आई ये 2000 वास्तव में 2015 में एक जनहित याचिका लगाई गई जिसमें नाम आता है अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार। अर्जुन गोपाल 6 वर्षीय बालक थे, उनके साथ में 2 अन्य साथी थे। उनके माता पिता ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि जो पटाखे हैं जिनमें बहुत तेज आवाज आती है और प्रदूषण करते हैं, वायु एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं, उनको बंद किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और 2018 में अपना ऐतिहासिक फैसला करते हुए फायर क्रैकर को बेसिकली ये दिल्ली एनसीआर के लिए था, प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया और इसमें कहा कि सरकार इसके लिए वैकल्पिक पटाखों का विकल्प ढूंढे। ऐसे वैकल्पिक पटाखे ढूंढे जाएं जिसमें ज्यादा आवाज ना हो और पर्यावरण को प्रदूषित कम करे। तो यहीं से ग्रीन क्रैकर आ जाता है। तो क्या ग्रीन क्रैकर में आवाज नहीं आएगी, उसमें कोई रसायन नहीं मिलाए जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। ग्रीन क्रैकर में आवाज भी आएगी और रसायन भी मिलाए जाएंगे, केमिकल भी मिलाए जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल पटाखों में जो फायर क्रैकर थे उसमें जो मिलाए जाने वाले जो कंपोजिशन केमिकल के थे उनको कम किया गया है, उनको हटाया गया है। जैसे जो फायर क्रैकर है, जो पटाखे ट्रेडिशनल पटाखे हैं, उसमें बेरियम नाइट्रेट होता है और बेरियम नाइट्रेट बहुत एयर क्वालिटी को बहुत खराब करता है, वायु प्रदूषण करता है और फेफड़ों को नुकसान करता है। तो बेरियम नाइट्रेट को हटा दिया गया। ग्रीन क्रैकर में कहा गया कि बेरियम नाइट्रेट को न डाला जाए। यद्यपि पोटेशियम नाइट्रेट डाला जाता है, सल्फर भी डाला जाता है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी डाला जाता है। इनकी क्वांटिटी को कम किया गया और बेरियम नाइट्रेट को हटा दिया गया। ट्रेडिशनल पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, चारकोल और सल्फर। नाइट्रेट बहुत तेजी से आवाज भी करता है, तो लेकिन ग्रीन क्रैकर में कहा गया कि इनकी मात्रा को कम किया जाए। तो ग्रीन क्रैकर, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीन क्रैकर है, हरे पटाखे यानी प्रदूषण कम फैलाने वाले जो पटाखे हैं, वो पर्यावरण को 30% तक कम प्रदूषित करेंगे। तो ये केस आया था 2015 में, 2018 में केस आया जिसे कहा गया था अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार।
ये फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बातें आई और ये दिल्ली एनसीआर में पटाखों जो हमारे फायर क्रैकर्स हैं उनको प्रतिबंधित किया गया। फिर से पिटीशंस लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ लिबर्टी दिखाई और कहा कि इसको कोशिश किया जाए कि कम आवाज वाले टाइम बाउंडेशन भी इसमें रखा गया। तो ये फायर क्रैकर्स और जो हमारा ग्रीन क्रैकर है हम उनकी बात हमने कर लिया। साथ में हम पटाखों की चर्चा कर ही रहे हैं तो हम पटाखों के इतिहास को भी जान लेते हैं। प्राचीन काल में हम अगर वैदिक पीरियड से हमारे लिखित साहित्य की जानकारी मिलती है तो अग्नि देवता यज्ञ के रूप में अग्नि का बड़ा महत्व बताया गया और आतिशबाजी भी बताई गई है। लेकिन आतिशबाजी के रूप में इस रूप में फायर क्रैकर्स नहीं थे, पटाखे नहीं थे। ये फायर क्रैकर की शुरुआत वास्तव में जब बारूद की खोज हुई। अब बारूद की खोज 9वीं शताब्दी में चाइना में किया। क्या बात है भाई, चाइना हर चीज की खोज कर लेता है। तो 9वीं शताब्दी में चाइना में बारूद पाउडर की खोज हुई और अरब देशों के से होते हुए यह भारत देश पहुंचा। और दिल्ली सल्तनत के काल में, मुगल काल में आतिशबाजी, पटाखे ये राजाओं के राजगद्दी के समय में कोई विशेष कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, समारोह हो तो पटाखे हमारे संस्कृति के अंग बन गए। ब्रिटिश शासनकाल में पटाखे ब्रिटेन से आयात किए जाते थे। लेकिन 1920 में तमिलनाडु की शिवकाशी में ये फायर जो पटाखों की फैक्ट्री स्थापित की। आज भी बड़ी शिवकाशी की फैक्ट्री, जो पटाखों की फैक्ट्री बड़ी प्रसिद्ध है। 1923 में वहां फैक्ट्री स्थापित की गई और दो भाई फैक्ट्री स्थापित किया वहां के दो लोगों ने। और इस तरह फैक्ट्री स्थापित हुई शिवकाशी में। कई बार शिवकाशी में पटाखों की वजह से दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं, चाइल्ड लेबर का मामला भी आता है। तो अब फायर ऐसे हजारों फैक्ट्रियां हमारे देश में है, हुगली में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है। और तमिलनाडु की शिवकाशी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चर्चाओं में घटनाओं दुर्घटनाओं की वजह से भी चर्चाएं होती रहती है। तो ये शिवकाशी का जो पटाखा उद्योग है हमने उसकी भी चर्चा किया। और ये जो ग्रीन पटाखे, बेसिकली जो चर्चा का हमारा विषय है ग्रीन पटाखे। तो ग्रीन पटाखे जब 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारत सरकार इसके लिए कुछ विकल्प ढूंढे, तो इस काम को करने के लिए, ग्रीन पटाखे बनाने के लिए 2 संस्थाओं को दायित्व सौंपा गया है। एक का नाम है CSIR और दूसरे का नाम है नीरी। CSIR यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नीरी ये पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये नीरी जो है नागपुर में है और CSIR दिल्ली में है। तो इनके द्वारा 3 तरह के ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखे बनाए गए। एक का नाम है श्वास, एक का नाम है स्टार, एक का नाम है सफल। 3 क्रैकर्स ग्रीन क्रैकर है। अब कैसे आप पता करेंगे कि ये ग्रीन क्रैकर CSIR ने ही बनाया? कई संस्थाएं हैं जो ग्रीन क्रैकर का लेबल लगा देती हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने ही ग्रीन क्रैकर हैं वो CSIR का QR कोड लगाएंगे। QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स। आप QR कोड को आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाए कि ये ग्रीन क्रैकर है और इसको CSIR ने ही बनाया है। क्योंकि ग्रीन क्रैकर बनाने का दायित्व केवल और केवल CSIR और नीरी का है। अन्य प्राइवेट संस्थाएं इसको नहीं बनाती है। तो ग्रीन क्रैकर की अवधारणा आई। ग्रीन क्रैकर को हम उपयोग करें ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और हम स्वस्थ रहें। क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारा अनुच्छेद 21 भी आता है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीना, पर्यावरण को स्वस्थ रखना भी आता है। यदि कल्चरल कंसर्न की बात भी आती है तो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को मनाते हुए पटाखे बनाए जाए। लेकिन हम ग्रीन क्रैकर की ओर को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यदि पर्यावरण स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं तो पटाखे भी हैं। और अगर हमारा पर्यावरण खराब हो गया, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर पटाखों का कोई ज्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। तो हम ग्रीन क्रैकर की ओर
बढ़ रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 21 भी आता है और हमारा जो फंडामेंटल राइट 19(1)(g आता है, जिसमें आजीविका का चयन, आप कोई भी प्रोफेशन चयन कर सकते हैं। तो ये बिजनेस व्यवसाय का मामला है। तो इस बात पर भी पिटीशन लगाई गई कि यदि हमारे जो ट्रेडिशनल पटाखे हैं उनको, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारा हर प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनने की, आजीविका चयन करने की, बिजनेस व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट में भी कहा गया है कि ये अधिकार युक्त पूर्ण होना चाहिए। यदि ये किसी के मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाए, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए, तो उनको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो ऐसे तो आज दिवाली है, हम ग्रीन क्रैकर की ओर बढ़े, ग्रीन क्रैकर की ओर को हम आगे बढ़ाएं। और आज दीपावली की पुनः पुनः सबको ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत।